शर्ट के बॉर्डर को यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक स्टाइलिश और यूनिक डिज़ाइन बना सकते हैं ताकि आपकी ये काम सी शर्ट भी ब्रांडेड लगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरे पास ना सफ़ायर का ये टू पीस सूट पड़ा हुआ था जो कि मैंने लास्ट सीज़न में लिया था। जब सीज़न एंड हो गया था तो तब लिया था, लेकिन मुझे इसको स्टिच करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आज मैंने इसको निकाल लिया और मैंने सोचा कि मैं इसकी स्टिचिंग करती हूँ। तो इसको मैं किस तरह स्टिच करूँगी, इसकी मैं क्या डिज़ाइनिंग करूँगी, ये सब कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, ये टू पीस सूट है, ये इसकी शर्ट है और इसके साथ इस दुपट्टा है। ट्राउज़र नहीं है, लेकिन ट्राउज़र मैंने मैच कर लिया था। मेरे पास सफ़ायर का ट्राउज़र पड़ा हुआ था जो इसके साथ मैच हो रहा था। ठीक है, तो ये इसका दुपट्टा है, लॉन का दुपट्टा है और शर्ट भी लॉन की है। बहुत प्यारा-सा कलर है। तो चलें फिर हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके के साथ इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी शर्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इस शर्ट का बॉर्डर उतार के ना सेपरेट कर लूँगी। ये जो बॉर्डर है ना, इसको मैं दामन के लिए यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो बॉर्डर है ना, वो कभी भी दामन पर लगे हुए अच्छा नहीं लगता। दामन पर बॉर्डर लगाने से ना सूट बहुत ही आम सा लगता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप इस बॉर्डर को कट करके स्लीव्स पर इस तरह इस्तेमाल करें कि आपकी नॉर्मल सी शर्ट भी ब्रांडेड लगे। तो डिज़ाइनर ड्रेसेस और जो आम कपड़े होते हैं ना, इसमें यही तो फ़र्क होता है कि वो थोड़ी-सी स्टिचिंग और पैटर्न चेंज करके एक आम सी ड्रेस को थोड़ी-सी डिफरेंट डिज़ाइनिंग देकर उस ड्रेस को बहुत ही महँगा सेल करते हैं। तो सेम सिंपल सी डिज़ाइनिंग करके आप अपने सिंपल प्लेन सूट को एक डिज़ाइनर लुक दे सकती हैं। ठीक है? तो इस तरीके से मैंने इस बॉर्डर को अलहदा कर लिया है। अच्छा, तो इसके साथ ना मैंने ये लेस भी ले ली थी, सेम ही कलर की लेस है जिस तरह का मेरा सूट था और इस लेस को मैं यूज़ करूँगी इसके दामन पर। अच्छा, ये छोटी-सी लेस लगा लेने से ना सूट की जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाती है। शर्ट को मैंने बिछा लिए और इसके डिज़ाइन का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, इसके डिज़ाइन की डायरेक्शन का आपने जो है ना वो ख़ास ख़्याल रखना है कि वो किस तरफ को जो डिज़ाइन है ना वो किस तरफ को जा रहा है। मेरे सूट के ऊपर ना ये कैरियाँ बनी हुई थी तो इनकी डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ रखी है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको चौड़ाई के रुख में बिछा लिए और अब मैं इसके दामन जो है उसको मैयर कर रही हूँ। दामन मैंने रखना है 22 इंच। तो 22 इंच का हाफ 11 इंच और 11 इंच में ना 1 इंच ऐड करके मैंने इस तरह से निशान लगा के इसको डबल कर लिए। इस तरह से मैं इसको पूरा डबल कर लूँगी और फ्रंट और बैक दोनों पीसेस ना मैं कट कर लूँगी। उससे पहले मैं इसकी लेंथ को देख लूँगी। लेंथ मैंने जो इसकी लेंथ रखी है ना अपनी शर्ट की वो 38 इंचेस रखी है और हाफ इंच मैंने फोल्डिंग के लिए दे दी है। सॉरी, 1 इंच मैंने जो है ना वो दी है ताकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ना 1-1 इंच, आधा-आधा इंच निकल जाए। ठीक है, लंबाई का निशान लगा के तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। साइड से हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। मैंने फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को कट कर लिए। जो साइड से कपड़ा निकला था ना उसको मैं यूज़ करूँगी स्लीव्स बनाने के लिए। ये मेरे पास दोनों पीसेस कट हो गए हैं फ्रंट और बैक का। सबसे पहले मैंने इसको ऊपर से जो अनइवन था ना उसको मैंने इवन कर लिए और फिर हम इसके निशान लगाएँगे। नॉर्मल जो कुर्ती कटिंग होती है ना शर्ट की जिस तरह से कटिंग होती है मैं उसी तरह से इसकी कटिंग नॉर्मल तरीके से कर रही हूँ। जो तीरा है वो मैंने रखा है 7.5। अच्छा, ये जो शर्ट है ना ये मीडियम साइज़ के लिए परफेक्ट रहेगी। ठीक है, तो तीरा मैंने रखा है 7.5 और आर्म होल मैंने 8 इंचेस पे रखा है और इसके बाद जो फिटिंग है ना जो चेस्ट है ना वो मैंने रखी है 9.5 इंचेस पे। इस तरीके से मैं इसको गोलाई दे रही हूँ। अच्छा, शर्ट की फिटिंग जो है वो मैं 9 इंच पे रख रही हूँ और जो ओपनिंग हिप ओपनिंग रखी है ना वो मैंने 9.5 पर ही रखी है। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी सारी मेजरमेंट्स करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जिस तरह से हम नॉर्मल तरीके से कटिंग करते हैं शर्ट की इस तरह से मैं इसको जो है वो कट कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके साथ नए और ट्रेंडिंग डिज़ाइंस शेयर करती रहूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपकी कोई सजेशंस हैं मेरी वीडियो को लेकर के या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा डिज़ाइन जो मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि मैं हर आने वाला नया ट्रेंडिंग डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती रहूं। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग हो गई है। ठीक है, इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक दोनों पीसेस कट कर लिए। अब हम इसका
अब हम इसके कॉलर की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने जो फ्रंट का पीस है ना, उस पे मैंने निशान ऊपर की तरफ पहले निशान लगा लिए 3 इंचेस पे, ठीक है। नीचे भी मैंने इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लिए और एक इस तरह से सीधी लाइन लगा लेनी है। इसकी जो चौड़ाई जो लंबाई है ना, वो मैं रखूँगी 4.25 इंच पे। 4.25 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगा लिया और इसको भी इस तरह से स्ट्रेट कर लूँगी। इसको मैंने ना एक बॉक्स की शेप दे लेनी है। ऊपर से 3.5 इंच की चौड़ाई है और गहराई जो मैंने रखी है वो 4.25 इंच की रखी है। इस तरह से आपने भी इसको ना स्ट्रेट बॉक्स बना लेना है और फिर इसके बाद हम यहाँ से इसकी गोलाई देंगे। बस ध्यान रखिएगा गोलाई ज़्यादा डीप ना हो। 1.5 इंच ऊपर करके ना, तकरीबन 1.5 इंच के करीब ऊपर करके आपने जो है वो इस तरीके से इसकी गोलाई दे लेनी है और इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। ये फ्रंट के पीस की मैंने कटिंग कर ली, ठीक है। इसी तरह इसको जो हमने कटिंग की है इसको मैं बैक के ऊपर रखूँगी और जो इसकी चौड़ाई का निशान है वो मैं लगा लूँगी। वो पीछे जो हमने निशान लगाया है, बैक का जो हमने निशान लगाया है वो 3 इंच पे लगाया है और डीप जो हमने करना है वो 1.5 इंच का करके और इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए हमने शेप दे लेनी है इस तरीके के साथ और मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। चलें, तो इसकी कटिंग हो गई। अब ये जो दोनों पीसेज़ हैं ना, जो फ्रंट और बैक का दोनों का पीस जो है, ये हमने संभाल के रखने हैं, इसको हमने फेंकना नहीं है। इसी को हम यूज़ करके अपने फ्लैट कॉलर की कटिंग करेंगे। तो मैंने ये बुकरम ले ली है और इसको मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि अगर बुकरम अनइवन है तो वो बराबर हो जाए, ठीक है। ऊपर से अब यहाँ पे ना 3.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। चौड़ाई का निशान मैं 3.5 इंच पे लगा रही हूँ और इसकी गहराई भी मैं 3.5 इंच पे रख के ना, निशान 3.5 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लूँगी। इस तरीके से मैंने ऊपर से एक बॉक्स बना लिया और यहाँ पे इस लाइन को मैं एंड तक ले जाऊँगी, ठीक है। इस तरीके से आपने भी ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमने कटिंग की थी ना, जो गले की कटिंग की थी, ये फ्रंट का पीस है, इसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर रख दूँगी। ऐसे आपने बिछा लेना है और इस तरीके से ना आपने इसको बस इवन कर लेना है। जो लाइन ड्रॉ की है ना हमने नीचे से, उसके बराबर ये आ जाए। इस तरीके से इसको बिछा लेना है और ये जो बैक का पीस है, इसको हम ऊपर से यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ के, एक जो पॉइंट है ना स्केल का, वो छोड़ के और इसको हम, जो बैक का पीस है ना, उसको हम इसके ऊपर रख के इस तरीके से इसको कर लेंगे, रख लेंगे। दोनों पीसेस को हमने इस तरीके से रख लेना है। अब आपने 2 पॉइंट्स छोड़ के इस तरीके से निशान लगा लेना है। ऊपर तक हमने इसको गोलाई में निशान लगाते जाना है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से मैं इसके निशान लगा रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है फ्लैट कॉलर को कट करने का, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। आप इसको सिंपली कट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो मैंने निशान लगाया है ना, इसको मैं इस तरह राउंड कर रही हूँ। जो भी इसको आपने बिल्कुल राउंड कर लेना है। यहाँ से अगर कोई भी है ना अनइवन है तो उसको आपने ठीक कर लेना है। इसको प्रॉपर गोलाई दे देनी है इस तरीके के साथ, ठीक है। अब अंदर से ना जो फ्लैट कॉलर है उसकी चौड़ाई मैं 1.25 इंच रख रही हूँ। 1 इंच भी रख सकते हैं लेकिन 1.25 इंच ज़्यादा अच्छा लगता है। चौड़ा, ज़्यादा चौड़ा मत रखना, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने ना 1.25 इंच इसकी चौड़ाई रख के इस तरीके से मैं निशान लगाते हुए जा रही हूँ। ऊपर तक इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगी, ठीक है। और ये निशान भी इस तरह हमने जॉइन कर लेने हैं। इसको भी आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल राउंड रहे, कोई भी अनइवननेस ना हो इसके अंदर। इस तरीके से बिल्कुल राउंड करके तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये फ्लैट कॉलर्स ना मैं अक्सर ब्रांड के कपड़ों पे देखती थी तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे और मुझे लगता था पता नहीं कितने ही डिफ़िकल्ट हो गए हैं और ये कैसे बनाते होंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब इसको सीखा तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही आसान है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग ना। तो बस ऐसे ही होता है, आपको जब आप चीज़ नई कोई भी नई चीज़ देखते हो तो आपको लगता है पता नहीं कितनी डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन जब आप उसको सीख लेते हो तो आपको वो बहुत ही आसान लगती है। बस इसी तरह इंसान को लाइफ में अपने ना नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं लेकिन एक्चुअल में वो डिफ़िकल्ट नहीं होती। जब आप उसको ट्राई करते हो तो वो आपको आसान लगना शुरू हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही होता है। चलिए, तो ये देख लें, हमारा ये फ्लैट कॉलर कट हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा, सही हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ना एक कपड़े के ऊपर मैं पेस्ट कर लूँगी। ये देखें, इसको मैंने पेस्ट कर लिया और नीचे से ना यहाँ से मैंने इसकी फ़ोल्डिंग कर लिया। इसको फ़ोल्डिंग करके और मैंने ऊपर से प्रेस कर लिया। इसको अच्छे तरीके से आपने इसको बिठा लेना है। अब एक और कपड़ा लेकर इसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर रख के ना, तो दूसरी साइड से ना यहाँ पे इसको मैं गोलाई में इसकी सिलाई लगा दूँगी। बस आपने ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे से राउंड में सिलाई लगे, कोई टेढ़ी मेढ़ी सिलाई ना लगे, वरना जो कॉलर की शेप है ना वो ख़राब हो जाएगी।
तो ये देख लें, मैंने इसकी सिलाई लगा ली और इसको मैंने टर्न भी कर लिया है। ठीक है, इसको पलटा लिए और इसको ना आपने प्रेस कर लेना है, अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको बिठा लेना है। प्रेस करने से क्या होता है कि आपके ना काम में सफाई आ जाती है। तो चले, ये जो है ना वो मैंने शर्ट का फ्रंट का पीस ले लिया है और इसकी बैक साइड पे ना मैंने इस तरह से बुकरम चिपका दी है। ये बुकरम मैंने 2 इंच चौड़ी ली थी। इसको इस तरह से चिपका के ना तो दरमियान से इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमने स्लिट बनानी है। ठीक है, इसकी जो स्लिट की जो लंबाई है ना वो मैं रख रही हूँ 13 इंच की। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली और दोनों साइडों पे कपड़ा लगा के इसकी बूट पाइपिंग कर लेनी है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी नीटनेस आप चेक कर लें किस तरीके से है। और यहाँ पे मैंने तुरपाइयाँ की हैं, सिलाइयाँ भी लग सकती थी लेकिन जो तुरपाई से सफाई आएगी ना वो सिलाई से नहीं आती। ठीक है, इसकी नीटनेस आप चेक कर सकते हैं। तो स्लिट को बंद करने के लिए इसकी बैक साइड पे हमें ये इस तरह से पट्टी लगा देनी है और उसको भी तुरपाई कर लेना है। ठीक है, अब हम इसके शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को हम इस तरह से रख के और शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। अच्छा, तो अब जो शर्ट की साइड से जो कपड़ा निकला था ना उसको मैंने यूज़ किया है स्लीव्स बनाने के लिए। इसको मैंने दरमियान में जोड़ डाला है, लेकिन ये जोड़ जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा जब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने दोनों को जो है वो जोड़ लिया और मैं बाजू की कटिंग कर लूँगी। अब शर्ट को मैंने इस तरह से बिछा लेना है और इसमें ना हम पहले बाजू को शर्ट के साथ जॉइन करेंगे। आम तौर पे हम क्या करते हैं कि शर्ट की पहले फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं और बाजू अलहदा से स्टिच कर लेते हैं और फिर उन बाजू जो है वो जॉइन करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम बाजू को अटैच कर लेंगे शर्ट के साथ। ठीक है, इस तरीके के साथ मैं बाजू को अटैच कर लेती हूँ। तो चलें, बाजू को मैंने अटैच कर लिया शर्ट के साथ। अब ये जो बॉर्डर था ना हमारा, जो हमने साइड से उतारा था, इसको हमने यहाँ पर अटैच करना है। तो इसको ना मैं इस तरीके के साथ इसको मैंने प्रेस कर लिया था और इसको ना इस तरह फोल्ड करके दरमियान से इसको क्रीज़ बना लेनी है यूँ करके, ताकि ये बराबर रहे। ठीक है, इसको अब यहाँ से जो गला है ना, गले से लेकर के इसको एंड तक, बाजू के एंड तक ना इसको यहाँ दरमियान में रखते हुए सिलाई लगा देनी है। दोनों साइडों पे सिलाई लगा देनी है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो बॉर्डर हम लगा रहे हैं ना ये बिल्कुल मिडल में रहे। जो सिलाई हमने लगाई थी ना बाजू की, उसके मिडल में रहे, ताकि ना आधा बॉर्डर जो है वो फ्रंट पे आ जाए और आधा जो है ना वो बैक पे आ जाए। इस तरह पहना हुआ बहुत ही नीट और अच्छा लगेगा। अगर ये मिडल में नहीं होगा ना तो फिर ये बहुत ही बुरा लगेगा, इसकी डिज़ाइन समझ ही नहीं आएगी। तो बस इस तरीके के साथ आपने इसको अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो चलें, ये हमारा रेडी हो गया। ये देख लें, इस तरीके के ये बिल्कुल मिडल में आया है और ये बहुत ही नीट और अच्छा लग रहा है। सही है, इस तरह की एक डिफरेंट और यूनिक सी डिज़ाइनिंग इसकी हो गई है शर्ट की। तो चले, अब हम इसके ना कॉलर को अटैच कर लेते हैं। जो हमने कॉलर कटिंग की थी उसको हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको आपको फुल लुक इसकी दिखा रही हूँ एक दफ़ा। अच्छा, तो क्या करना है अब आपने कि जो आपने कॉलर हमने बनाया था फ्लैट कॉलर, इसको हमने ले लेना है और इसको हमने ना इस तरह हाफ़ कर देना है और हाफ़ करके ना इसका मिडल देख लेना है। बिल्कुल हाफ़ करके ना दोनों कॉलर को अच्छे तरीके से जॉइन करके दोनों साइडों पे बराबर रहे। तो इस तरीके से इसको हम इसका हाफ़ देख के ना उस पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से जो शर्ट है इसको भी हम इस तरह से दोनों जो शोल्डर के जॉइंट्स हैं ना, जहाँ पे हमने शोल्डर जॉइन किए थे उनको वहाँ से पकड़ना है और इस तरह से ना बैक साइड पे हमने इसको हाफ़ करके ना वहाँ पे भी एक कट लगा लेना है। इससे हमारा जो हमें पता चल जाएगा कि हमारे गले का मिडल क्या है, ठीक है? और फिर हमने ये जो कॉलर का जो कॉलर पे हमने मिडल का निशान लगाया है ना, इसको रखते हुए, मिडल से रखते हुए एक साइड पे सिलाई लगाएँगे और एक साइड पे सिलाई लगाते हुए हम इस तरह आगे की तरफ आ जाएँगे। और इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है, मिडल से सिलाई लगाते हुए ना आगे की तरफ। ये जो हमने शर्ट का मिडल लगाया था, कट लगाया था, इसके ऊपर ये इसका जो मिडल है ना, ये हमने इसके ऊपर रखना है। इसे इसके ऊपर रख के और फिर हमने ना यहाँ मिडल से सिलाई स्टार्ट करनी है। बस बहुत ही ध्यान से आपने इस तरह से सिलाई लगाते हुए ना आगे की तरफ इसको लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिलाई का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि नीट सिलाई लगे और जो सिलाई है ना वो नीचे ना उतरे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, इसको सीते हुए ना मुझे तो रात ही हो गई थी। चलें, ये देख लें, मैंने दोनों साइडों पे इसको ना लगा लिए। ये इस तरह से ना आप ये चेक कर लें,
ये दोनों हमने जो है ना ये लगा दिया है, ये देखिए ऐसे लगा दिया है। ठीक है, अब क्या करना, बस यहाँ से हमने ये जो है ना ये इसकी तुरपाई करनी है ऐसे करके, इसको ऐसे करके, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना सारा ही इसको एंड तक ना मैं फिर इसकी तुरपाई कर लूँगी, तो ये इस तरह का बन जाएगा भाई। ठीक है, ये इसको ये अंदर चला जाएगा, तुरपाई हो जाएगी, और ये बॉक्स, अच्छा ये इस तरह आपने इसको फोल्डिंग करके ना इस तरह ये ऐसे करके बनेगा, ये देख लें इस तरह से। ठीक है, चले। अच्छा, तो अब मैंने ये ना 2 पीसेस ले लिए हैं, बॉर्डर के ले लिए हैं दोनों पीसेस, और इस तरह से इनको डबल फ़ोल्ड कर लिए, दोनों ना फ़ोल्ड किए मैं इस तरीके के साथ। सही हो गया। ये हम ना बाजू के आगे जो कफ लगाएंगे ना वो हम इससे बनाएंगे। इसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया और एक दफ़ा फिर से इस तरह से फ़ोल्ड करके ना तकरीबन 1.5 इंच पे निशान लगा के इसको मैं नीचे की तरफ ना तिरछा करके इसको जॉइन कर दूँगी। इस तरह हम तिरछा जॉइन करके और इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। दोनों पीसेस ना बैक साइड से जॉइन हुए हुए हैं। तो चलें, इस तरीके के साथ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैं क्या करूँगी, 2 पीस मैं ले लूँगी। ठीक है, इस तरीके से 2 पीस ले लूँगी और इसके ना तीनों साइडों पे मैं सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से आपने तिरछी सिलाई लगानी है दोनों साइडों पे, और ऊपर जो फ्रंट है ना हमारा वहाँ पे भी आपने सीधी सिलाई लगा के ना, तो इसको मैं अब पलटाऊँगी। पलटाने से पहले ना ये जो इसके कोने हैं ना इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बिठाना है। आपने इसको तरह से ना कट लगा लेना है दोनों कोनों पे, और फिर इसको उल्टाना है। इसके कोने बहुत अच्छे से बनाने हैं, इससे जो है ना वो बहुत नीटनेस आएगी। अगर ये कोने अच्छे नहीं बने होंगे ना तो फिर नीटनेस नहीं आएगी। इस तरीके से कोने पलटा लेने हैं और इसको सीधा करके ना, तो इस्त्री ज़रूर फेरनी है आपने। इस्त्री करने से क्या होगा कि ये ना बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा और बहुत नीट लुक देगा। ठीक है, और अगर आप चाहो ना तो इसकी तीनों साइडों पे ना बाहर की तरफ भी सिलाई लगा सकते हो। मैंने नहीं लगाई थी, मैंने इसको इसी तरह करके ना तो इस्त्री फेर ली थी, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो चले अब इसको ना जॉइन आपने किस तरह से करना है, इसको लगाना किस तरह है कि बाजू को हम पकड़ेंगे, बाजू की जो सिलाई लगाई है ना, जो फिटिंग की सिलाई होती है वहाँ पे हमने इसको रखना है, इस तरीके के साथ रख के ना तो हमने इसकी सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। इस तरह गोलाई में घुमाते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है, और बिल्कुल एंड तक ना जो सिलाई हमने इसकी लगा देनी है, और ये जो है ना कफ एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा। चलिए मैं आपको सिलाई पे मशीन पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है। ये जो हमने कफ है ना ये भी उल्टा है और बाजू सीधा है, और इस तरह करके इसकी सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल गोलाई में घुमाते हुए हमने सिलाई लगानी है, और एंड पे ये देखें कफ जो है वो भर रहा है ना, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है जो हमने कफ लगाया, तो ये इसके ऊपर इस तरीके के साथ रख के ना आपने इस तरह से इसकी सिलाई लगा देनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, ये देखें इस तरीके से हमने इसकी सिलाई लगा देनी है, और यहाँ पे हम इसको पक्का कर देंगे। अब मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लगेगा। ये देखें, इसको सीधा हमने कर लिए और ये इस तरह से इसके कफ लग गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक टिच बटन लगा देंगे, और ये इसकी फाइनल लुक कंप्लीट है। इसका कॉलर बहुत ही नीट और परफेक्ट बना था। ये देखिए यहाँ पे ना इसके मैंने एक हुक लगा लेनी है, और ये इसकी स्लिट है, स्लिट के ऊपर कोई बटन्स या टसल्स भी लगाए जा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखें, इसके जो बाजू है ना, ये जो हमने बॉर्डर इसके बाजू पे लगाया है ना, इससे एक बहुत ही ब्रांडेड लुक आ रही है, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा डिज़ाइन बन गया है। और ये यहाँ पे इसके बाजू के आगे ना यहाँ पे मैंने टिच बटन अटैच कर दिए हैं, और इससे एक बहुत ही स्मार्ट सी लुक आई है। स्लीव्स बहुत स्मार्ट बने थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ठीक है, और इसके बाजू और इसके जो दामन है ना, दामन पे मैंने ये इस तरह से लेस लगा दी है। बहुत नीट और अच्छा सा ये एक मेरी शर्ट तैयार हो गई है। तो चलें जी, ये थी मेरी वीडियो। होपफुली कि आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।